अनुपमा धीरे खुद से। सच कभी चुप नहीं रहता, बस वक्त का इंतजार करता है। अनुपमा रसोई में काम कर रही होती है। हॉल से बातचीत की आवाज आ रही होती है। रजनी की आवाज में नकली दर्द झलकता है। रजनी, मैं तो सिर्फ घर की शांति चाहती हूँ। पर अनुपमा को मुझसे ही समस्या रहती है। बा, तू बिल्कुल सही कह रही है रजनी। अनुपमा हर बात में अपनी ही चलाना चाहती है। अनुपमा चुप रहती है। उसकी आंखों में दर्द होता है, लेकिन चेहरा शांत रहता है। तभी किंजल तेज कदमों से आती है। हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा होता है। किंजल गुस्से में, बस अब बहुत हो गया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंजल, बा, वनराज, पाखी, आप सब जिस रजनी को इतना सीधा समझ रहे हो ना, उसका सच आज सामने आना जरूरी है। रजनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। रजनी घबराकर, किंजल, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो। किंजल फोन दिखाते हुए, गलत? ये संदेश देखिए। सोसाइटी के लोगों को अनुपमा के खिलाफ भड़काना, झूठी कहानियां बनाना, ये सब तुमने किया है रजनी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा धीरे से फोन लेती है। संदेश पढ़कर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन आवाज पूरी तरह स्थिर रहती है। अनुपमा, रजनी, अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या थी ना, तो सीधे मुझसे कह देती। मेरे पीछे से मेरे ही घर को तोड़ने की जरूरत क्या थी? वनराज गुस्से में रजनी की ओर देखता है। वनराज, रजनी, जवाब दो। क्या ये सब सच है? रजनी चुप रहती है। उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। पाखी धीमी आवाज में, मॉम, आप बिल्कुल सही थी। बा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। बा, अनुपमा, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। हमसे गलती हो गई। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रजनी, मुझसे गलती हो गई। मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी। मुझे लगा मैं सब कुछ खो दूंगी। अनुपमा एक गहरी सांस लेती है। अनुपमा मजबूत स्वर में, गलती मान लेना अच्छी बात है रजनी, लेकिन किसी के विश्वास के साथ खेलना सबसे बड़ी गलती होती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। अनुपमा आंखों में हिम्मत के साथ, मैं घर तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब सच को झूठ बना दिया जाए ना, तो चुप रहना पाप बन जाता है। कैमरा अनुपमा के चेहरे पर ठहर जाता है। अनुपमा वॉइस ओवर, जब सच सामने आता है, तो झूठ अपने आप हार जाता है।